दुकानदार था जिसकी गली के एक कॉर्नर पे दुकान थी। शदीद गर्मी, सर पे सूरज, और सुबह से उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना आया। सुबह से ग्राहक का इंतजार करते करते उसको दोपहर हो गई। दोपहर के 1 बजा, 2 बजा, 3 बज गए। जब 4 बजने लगे तो सूरज दुकान के सामने आ गया। जितनी भी धूप थी सारी दुकान के अंदर जाने लगी। आसपास देखा, लोग भी न थे, सब अपने अपने घरों को चले गए। शदीद गर्मी, सर पे सूरज, और सुबह से एक भी ग्राहक दुकान पे ना आया। कभी दुकान से बाहर निकले, कभी अंदर जाए। जब वो दुकान से बाहर आए कि शायद दूर से कोई ग्राहक आ रहा हो, तो बाहर गर्मी, और जब अंदर जाए तो सूरज की तपश और किरणें दुकान के अंदर तक पहुंच चुकी थी। उसको दूर से गली के सामने से 2 औरतें आई हुई दिखाई दी। उसने सोचा चले, हो सकता है ये मेरी ग्राहक हो। खुश हो गया। दुकान के पास से आके वो गली को मुड़ गई। वो फिर से गुस्से में आग बगोला हो गया, और इतने में एक गाड़ी आई। गाड़ी तेजी से आई और उसकी दुकान के बिल्कुल सामने रुक गई। गाड़ी वाले ने गाड़ी को दुकान के आगे लगाया। दुकान के आगे लगाकर दुकान के साथ एक छोटी पतली गली थी, बारीक। वो गली में चला गया। दुकानदार को शदीद गुस्सा आया और सोचने लगा, एक तो सुबह से मैं गर्मी में बैठा हूँ, मेरी दुकान पर सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, और अब जब शाम होने लगी है गाड़ी वाला आकर दुकान के सामने मेरी गाड़ी खड़ी कर रहा है। उसने गुस्से से उसको बोला, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी वाले ने बड़े ही अदब से बोला, भाईजान सिर्फ 5 मिनट रुक जाएं, मैं अभी आकर अपनी गाड़ी ले जाता हूँ। वो गली को चला गया। दुकानदार तो शदीद गुस्से में था। उसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं वो उस गाड़ी के शीशे तोड़ दे। उसमें उसके दिमाग में प्लान क्या आया कि उसने गाड़ी के पिछले दोनों टायरों की हवा निकाल दी, और हवा निकाल कर बड़ी ही खुशी से हुआ कि यार मैंने गाड़ी वाले का नुकसान कर दिया, अब गाड़ी वाला जा नहीं पाएगा। दुकान को बंद किया, दुकान को बंद करके अपने घर चला गया। अगले दिन जब वो दुकान पर आया, उधर उसको एक आदमी मिला जो बड़ा ही गमज़दा था, गमगीन था। दुकानदार ने उसके गमगीन होने की वजह पूछी तो बताया कि 7 बार एक गली में एक आदमी रहता है जो ऑफिस में काम करता है, गरीब इंसान है और ड्राइवर है। उसने बताया कि कल ऐसा हुआ कि उसका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, और उसकी अहलिया, उसकी वाइफ उसके घर में अकेली थी। उसने जल्दी से उसके दफ्तर कॉल की, और वो अपने मालिक की गाड़ी जल्दी से लेकर घर आया। जब घर आया, गाड़ी इधर खड़ी करके अपने बच्चे को लेने गया। वापस आया तो किसी ने पहले ही उसकी कार को पंचर कर दिया था, और गर्मी शदीद होने की वजह से ना उसको कोई रिक्शा मिला और ना उसको कोई गाड़ी मिली। गर्मी शदीद थी, पैदल वो जा नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि कोई ना कोई सवारी मिल जाए। और अस्पताल उनके मोहल्ले से कोई 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। आसपास कोई सवारी का या कोई मदद का नामो निशान नहीं था। वो गर्मियों में इधर उधर टहलते रहे, परेशान भागते रहे, और आखिर उनके बच्चे की उधर ही डेथ हो गई। वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ना ले जा सके। जैसे ही उस दुकानदार ने ये सब सुना तो उसका दिल एकदम धक से रह गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और मैंने ये नफरत में आकर, हसद में आकर ये क्या कर दिया। उसने सिर्फ एक ग्राहक ना मिलने पर नफरत में आकर कि यार ये गाड़ी वाला मेरे दुकान के आगे आकर गाड़ी क्यों खड़ी करके गया। उसने इस नफरत में आकर उसकी गाड़ी को पंक्चर किया, बगैर ये जाने कि वो इतनी जल्दी में आया, इतनी परेशानी में, और 5 मिनट का कह के गया। मैं 5 मिनट भी इंतजार न कर सका, और मेरी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसमें हमारा सिर्फ बहुत छोटा सा लॉजिक होता है, लेकिन हम हसद और नफरत में आकर किसी दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, और असल में वो नुकसान हमारा खुद का होता है। कुछ भी ऐसा करने से पहले कि जैसे वो दुकानदार अगर नफरत में आकर
वो कार को पंक्चर ना करता तो शायद उस आदमी का बच्चा आज जिंदा होता। किसी का भी नुकसान करने से पहले ये सोचें, यार मैं ये नुकसान उसका कर रहा हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या इससे मेरे ला राज़ी हो जाएंगे या इससे मुझे बहुत सारा नफ़ा हासिल होगा? और साथ ये भी सोचें कि यार अगर ये मैं अपनी हसद, अपनी नफ़रत में ये काम उसको ठेस पहुंचाने के लिए करता हूँ तो क्या उसको बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, जिसका जवाबदेह मुझे होना पड़ेगा आखिरत में। इस्लाम का पैगाम है मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत, लोगों से अल्लाह के लिए मोहब्बत। मोहब्बत में रहें, मोहब्बत बांटें, एक दूसरे से रहम दिली से पेश आएं, मोहब्बत से पेश आएं। यही इस्लाम है।